आपको याद होगा कुछ अरसा पहले भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि इस दफा जब ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा तो हम कोई लिहाज नहीं रखेंगे, ना मिसाइलों का लिहाज होगा, ना हमलों का लिहाज होगा, ना किसी मुल्क की मदाखलत होगी, ना कुछ होगा। और आपको पता है कि ट्रंप के खिलाफ इसने स्टेटमेंट जारी की थी और कहा था कि ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अब चूंकि दिल्ली में हमला हो चुका है, अलग बात है कि पाकिस्तान में भी उसी दिन हमला हुआ और पाकिस्तान ने उसका इल्जाम डायरेक्टली इंडिया पर लगाया और इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि इंडिया ने अभी पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन वो क्लोज टू पाकिस्तान के इल्जाम लगाने के करीब आ चुके हुए हैं और ये रिपोर्ट वो अपनी फाइनलाइज करे और रिपोर्ट को रिलीज करना और साथ में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना, उससे पहले के इवेंट्स देख लें। अब इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है उससे क्लियर नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। उसने कहा जी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 यानी 1 किया था, इसने हमारी बड़ी मदद की है। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने आकर मदद की, हमें बताया, काफी लेसन हमने सीखे। जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब होने के लिए जा रहा है, जो अब जंग होने जा रही है, इसमें हम बड़ी तबाही मचाने वाले हैं, बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। हमने बड़े लेसन लर्न किए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है और इस दफा जो हम अब तबाही मचाएंगे वो बड़े स्केल पर होगी, बड़े लेवल पर होगी और हम इसको हर लिहाज से तबाही मचाने वाले मामलात को आगे लेकर चलेंगे। तो उसने कहा हमने बड़े लेसन लर्न कर लिए हैं और हमने सबक भी सीखा है, काफी सारी चीजें बेहतर किया और अब जो तबाही का लेवल होगा वो बहुत बड़ा होगा। अब आप इमेजिन करें जरा कि जब ऐसी स्टेटमेंट आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वॉर सर पर खड़ी हुई है और इन्होंने ये काम करना है। मोदी आज भूटान से वापस आया है और आने के बाद मोदी ने फैसला किया है कि अब वो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग और उसके बाद फिर उसने चीफ से और इन सब से मुलाकात इनकी शुरू हो जानी है। अब ऑलरेडी पता है बरतानिया से लेकर दीगर ममालिक ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया है कि बॉर्डर के करीब आपने नहीं जाना। तो अब आप ये सोचें कि खाली ये मामला नहीं है, इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है राजस्थान से लेकर दीगर जगहों पर वो इतनी हैवी एक्सरसाइज हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा हैवी एक्सरसाइज है कि आप उनको देखकर कह ही नहीं सकते कि ये हमला उन्होंने जो अटैक करने का प्लान किया वो 2 हफ्ते बाद, महीने बाद किया है या कल किया है। यानी कुछ नहीं पता कि क्या सूरत हाल होने वाली है, लेकिन जो एक जंग से पहले मवाद जो मामलात होते हैं वो सारे के सारे उन्होंने फाइनलाइज कर लिए हैं। तो अब आप ये सोचें उन्होंने भरपूर तैयारी इसकी कर ली है, भरपूर तैयारी कर ली है। सो लिहाजा अब इस वक्त एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ लें कि ट्रंप की जानिब से अब ये जो स्टेटमेंट आई है यहाँ से आपको अंदाजा होगा क्या मामलात नहीं हो रहे हैं। इंडिया ने पूरी तैयारी की है इस हमले के लिए, रशिया से उन्होंने तेल लेना बंद किया, ट्रंप के सामने उन्होंने कुछ चीज़ों को सरेंडर किया। अब ट्रंप उनका H1B वीज़ा बहाल करने की तरफ जा रहा है। यानी ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि जी हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमें H1B वीज़ा सिस्टम को देखना पड़ेगा।